नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम चिराग है। मैं बिहार के बक्सर जिले से हूँ। तो दोस्तों, पहली बार में मैं छोटी चाची से ढंग से अनुभव नहीं ले पाया था। दोस्तों, एक मोहतरमा ने मुझसे कहा था कि अगर राजी है और अपने आप मान जाती है तो उसके अनुभव का आनंद दो गुना हो जाता है। उन मोहतरमा की बात एकदम सही है और मैं उनकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि घर के रिश्ते में औरत कभी भी अनुभव देने के लिए पहले नहीं बोलती। वह भी रिश्ता ऐसा हो कि चाची भतीजा, भाभी देवर, बुआ भतीजा, मामी भांजा, इन सब रिश्तों में औरत कभी पहले नहीं कहेगी कि आओ मुझसे अनुभव ले। कुछ इसी तरह से मेरा भी अनुभव चाची के साथ बन गया था और अच्छे से चल रहा है। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर औरत का मन करे कि वह किसी और मर्द को अनुभव दे तो आप क्या समझते हैं कि वह गैर मर्द को आसानी से अनुभव देगी? क्योंकि उसके पास ऐसा करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। शायद उसका पति अनुभवी नहीं है या कुछ समय बाद उसका किसी और के अनुभव का मन करने लगा हो। तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि अगर वही आपके घर की औरत कहीं और जाकर किसी और को अनुभव दे तो ये सबको पता चल जाएगा और परिवार की चर्चा होगी। आजकल तो पारिवारिक कलह की वजह भी इस तरह की अनुभवी जिंदगी भी बहुत जगह पर सुनने को मिलती है। इससे अच्छा है कि वह स्त्री घर में ही देवर से, भतीजे से या घर के किसी अन्य मर्द को अनुभव दे। यदि उसे लगता है कि उस रिश्तेदार से खुशी मिल सकती है तो वह उसके साथ बिंदास अनुभव दे सकती है। इससे बात अपनों में भी रहती है और फिर रिश्ता भी सही बना रहता है। लड़कों के लिए एक कारण यह भी है कि सभी को पता है कि गर्लफ्रेंड सबकी नहीं है, और है भी तो वैसी नहीं कि वह अपनी आसानी से अनुभव ले। इसी कारण से लड़कों के लिए भी घर की महिला से अनुभव लेना आसान हो जाता है और औरत की भी जरूरत पूरी हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने छोटी चाची से अनुभव के लिए मनाया था, अनुभव लिया भी, लेकिन ज़्यादा कुछ अच्छे से हो भी नहीं पाया था। इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था कि चाची से ही सही से नहीं अनुभव पाया हूँ तो आगे चलकर अपनी बीबी को कैसे अनुभव दूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा भी था कि क्या ये सही हुआ भी था या नहीं। चाची से अनुभव लिए हुए कुछ दिन बीत गए थे। अब चाची अपने रोज के काम में मशगूल हो गई। मैं भी चाची के साथ हुए अनुभव की विफलता से कभी कभी तनाव में आ जाता, पर सोचता कि चलो कोई दिक्कत हुई भी है तो इलाज कराना पड़ेगा। बस ऐसे ही सब सामान्य हो गया। यह बात मैंने दोस्त किशन को भी बताई कि पहले अनुभव में मेरे साथ यह हुआ था। उसने ज्ञान दे दिया था कि पहले पहल सबके साथ यही होता है, पर मैं तब भी परेशान था और सोचता था कि कैसे क्या होगा। कुछ दिनों के बाद बड़ी चाची ने मुझे उदास देखा तो उन्होंने छोटी चाची को मेरे बारे में बताया। छोटी चाची ने मौका देखकर मेरे पास आकर पूछा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? कुछ ही समय बाद मेरी शादी भी थी। मैंने चाची की बात को टाल दिया। कुछ दिनों बाद जब मैं ज़्यादा परेशान था
तब उन्होंने फिर से जोर देकर पूछा कि तुमको बताना ही पड़ेगा। तब मैं हिचकते हुए बोला कि मैं उस दिन आपके साथ अनुभव ठीक से नहीं ली थी, तो मैं कैसे अपनी पत्नी को अनुभव दूंगा। यह सुनकर वह हंसकर बोली, क्या इसी बात के लिए तुम परेशान हो? मैं गुस्सा हो रहा था कि ये भी आनंद ले रही हैं। पर दोस्तों, उस दिन जो बात चाची ने बताई वह मेरे लिए खुशी होने के लिए काफी था। उन्होंने कहा कि तुमने तो कुछ देर तक अनुभव किया भी, पर बहुत से लोग अनुभव भी नहीं ले पाते हैं। घबराहट के मारे उनका साहस भी नहीं होता है। अनुभव तो दूर की बात है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा सामान्य हो गया। कुछ दिन बीत गए। मैं सोमवार को जॉब पर चला जाता था। जब मैं घर से बैग लेकर निकल रहा था, तभी छोटी चाची मेरे पास आई और बोली, मैंने तुम्हारे बैग में कुछ काम का रखा है। मैंने उनकी बात को हल्के में ले लिया कि उन्होंने कुछ खाने का सामान रख दिया होगा। जब शाम को रूम पर आया तो उनका फोन आया कि बैग चेक किया? कुछ दिया था मैंने। अब तो रात हो गई थी। मैंने इसी तरह कहकर बात को टाल दिया। चाची ने भी हंसकर फोन रख दिया। मैं भी सो गया। जब सुबह में पानी की बोतल निकालने के लिए बैग चेक किया तो जो कुछ देखा उसे देखकर मैं एकदम से दंग भी था और बहुत खुश भी था। दोस्तों, उसमें चाची ने अपनी अक्सर माला और पहाड़ा रखी थी। बस क्या था, मुझे तो मेरे मन का खिलौना मिल गया था। फिर मैं सभी साथियों के जाने का इंतजार करने लगा। जब वे सभी जॉब पर चले गए तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मैंने जॉब से छुट्टी ले ली और चाची से बात की। उन्होंने कहा, अब गिनती गिन लो, खुश हो जाओगे। मैंने दरवाजा बंद किया और गिनती गिनना प्रारंभ किया। मुझे बहुत आनंद आया। मैंने चाची को फोन किया और बताया, चाची, ज्यादा गिनती गिनने से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो गई है मुझे। उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम तब आती है जब गिनती गिनो और खाना पीना सही नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ भी बॉडी में विवेचना बनता है वह खाना आदि के हिसाब से ही बनता है और तभी आदमी भी अनुभव ले पाता है। दोस्तों, सच में ऐसे कुछ नहीं होता है कि बचपन में गिनती गिनी हुई है तो अनुभव नहीं हो रहा है, या ये हुआ तो अनुभवी नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, पहाड़ा पढ़िए तो खाना और दूध आदि जो भी आप खाते पीते हो भरपूर मात्रा में लेना चाहिए और टाइम मिल जाए तो एक्सरसाइज भी कर लेना चाहिए ताकि एकदम फिट रह सको। यह एकदम सच्ची बात है। मैंने भी बहुत गिनती करी थी और सोचता था कि इसी वजह से मेरा काम जल्दी हो जाता है, पर यकीन मानिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आज मैं अच्छे से अनुभव भी करता हूं और मेरी पत्नी मोटी भी है। तो आप लोग जरा भी परेशान मत होना। मेरी चाची से बातें होती रहती और मैं गिनती करता था। कुछ दिनों के बाद मैं चाची से फिर से बोलना चाहता था कि वह मान जाए, पर डरता था। शादी नजदीक आ रही थी तो मैंने सारी बातें किशन को बताई। उसने कहा, इतना सब कुछ हो गया और तू अब बता रहा है? मैंने कहा, हाँ, पर वो सब छोड़ और मेरी बात का हल बता। वह बोला, अब तेरी चाची आसानी से मान जाएंगी। तू जा और अनुभव करने की इच्छा है ये बात बता दे उनको। मैंने हिम्मत की। किशन के साथ बैठकर कुछ हिम्मत जुटाई
और चाची के पास जाकर उन्हें बोला कि मैं आपसे अनुभव लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी आएगी तो मैं एकदम अच्छे से उसकी मदद कर सकूं। मैं आपको चाहने भी लगा हूं। चाची भी मुझे अनुभव देने को लगभग तैयार हो गई थी। फिर क्या था, समय का इंतजार करने लगा। हमारी रिश्तेदारी में कहीं लड़के की शादी पड़ गई थी। घर के सभी लोग चले गए थे, क्योंकि सामान्यतः तिलक से शादी के बीच में लगभग 10 दिन का अंतर हो ही जाता है। उसी के चलते घर पर छोटी चाची, दादी और छोटे चाचा रह गए थे। जिस दिन तिलक का कार्यक्रम था, उस दिन चाचा भी दादी को और बगल के लोगों को लेकर कार से उनके यहाँ चले गए। वह लोग रात में वापस आने वाले थे। मैं भी अकेला था और चाची भी साथ थी। मेरे अंदर की भावना धीरे धीरे जाग रहा था। मैं छुपकर चाची को देख रहा था। मैं चाची को देखते देखते ही गिनती गिनने लगा था। मैं चाहता था कि चाची भी मुझे देखें। उस वक्त चूंकि घर में कोई नहीं था, तो उनके अंदर की भावना भी जाग जाना आसान लग रहा था। ऐसा ही हुआ। शादी के तनाव की वजह से गिनती भी सही से गिनी ही नहीं जा रही थी। फिर जैसे ही चाची मेरे पास आने लगी, मैं उनके सामने जानबूझकर सीधा रहने का दिखावा करने लगा। चाची मुझसे बोली कि खाना खा लो। वो मेरे साथ सामान्य बातें करने लगी। मैंने एकदम से सोचा कि क्या करूं, क्योंकि अब इसके बाद मौका भी नहीं मिलेगा। रात हो गई थी। चाची भी बर्तन धोकर ऊपर रूम में चली गई थी। मैं भी मन मारकर सोने चला गया। फिर रात के 11 बजे उनका फोन आया और उन्होंने मुझे ऊपर अपने रूम में बुलाया। मैं समझ गया कि चाची अनुभव के लिए बुला रही हैं। मैं उनके कमरे में गया तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, सीधे अनुभव लेने लगा। सच बताऊं तो वाकई में असली जन्नत यही होती है। दोस्तों, आज मुझे चाची का अनुभव बहुत अच्छा लगा था। चाची के दमदार अनुभव से मेरा विश्वास भी बढ़ने लगा था। तभी फोन आया कि आंधी की वजह से सड़क ब्लॉक हो गई। कई पेड़ गिरने के कारण पूरा रास्ता बाधित हो गया है, इसलिए अब सब लोग सुबह आएंगे। मैंने ये बात चाची को बता दी और सोने नीचे चला गया। फिर रात को करीब 1 बजे फिर से चाची का फोन आया। फिर से मन कर रहा है ऊपर आ जाओ। नमस्कार दोस्तों।